बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रोनाउंस समझ में नहीं आता है, तो आज बच्चों मैं आप लोगों को प्रोनाउंस को इतने अच्छे ढंग से समझा देता हूं कि आप लाइफ में कभी इससे परेशान नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आपको जानना है बच्चों की प्रोनाउंस होता है क्या है। जैसे व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। इंस्टीड मीन्स होता है बदले में बच्चों। तो नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है बच्चों, नाउन के बदले में जो प्रयोग आता है, जैसे हम राम के बारे में लिखेंगे कोई स्टोरी और राम के बारे में राम राम हमेशा हर जगह राम का यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके बदले में यहाँ पर हम जैसे ही का यूज करेंगे, यानी कोई पर्सन रहेगा तो उसके बदले में ही का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि मैस्कुलिन पर्सन, और जैसे अगर आपका जो है यहाँ पर सीता है तो सीता के जगह पर हम सी का यूज करेंगे है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब नाम के बदले पर हम यहाँ कुछ यूज कर रहे तो नाम के बदले में ही तो जो वर्ड यूज में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो आप ये समझ गए कि नाम के बदले में जो वर्ड यूज में आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और जैसे एग्जांपल प्लूरल में रहेगा राम एंड मोहन रहेगा तो उसके बदले में हम दे का यूज करेंगे। अब ये जान गए आप कि इस तरह के वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ ए प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार तो ऐसे बच्चों 10 होते हैं, लेकिन उसमें से मैं 7 प्रोनाउन ऐसे बता दिया हूं, इन 7 से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से आप प्रोनाउन को समझ जाएंगे। इन 7 का ज्यादा यूज है तो मैं आपको समझाते जा रहा हूं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो हम पर्सनल यूज करते हैं। जैसे आई, वी, यू, सी, इट, दे, ये सब जो वर्ड हैं इनको हम पर्सनली यूज करते हैं बच्चों। और दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम अधिकार के लिए प्रयोग करते हैं कि यह मेरा है या उन लोगों का या हम लोगों का है, तो उसमें से हम माइन, आवर्स, योर्स और हर्स, हिज, इस टाइप के वर्ड का यूज करते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजता के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जब कोई निजी चीज के लिए हम सेंटेंस में यूज करते हैं वर्ड को, तो वो माई सेल्फ हो जाता है, आवर सेल्फ हो जाता है, योर सेल्फ हो जाता है, योर सेल्फ हो जाता है, देम सेल्फ हो जाता है, हर सेल्फ हो जाता है, ही सेल्फ हो जाता है। इस प्रकार के वर्ड का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक के लिए हो जाता है। किसी विषय वस्तु को हम जब सांकेतिक रूप से बताते हैं तो वहां पर दिस और दैट का, दीज का और दोज का हम प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके बाद 5वां है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जो होता है अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है जिसमें कोई डिफिनिट नहीं है। एनी मीन्स कोई भी, मैनी मीन्स बहुत सारा, सम कुछ, ऑल सारा। तो इस प्रकार के वर्ड का यूज हम जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन में करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन संबंध को दर्शाने के लिए, संबंध वाले सर्वनाम को दर्शाने के लिए हम हु, हुम, हु जो विच, ये WH क्वेश्चन वाले वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा ए पर्सन हु ड्राइव्स ए कार, तो वहां पर संबंध बता रहा है कार के साथ, क्या है वो तो ड्राइवर है। तो इस प्रकार वहां पर क्वेश्चन नहीं बनता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे ए पर्सन स्टैंड हु इज माई फादर, इस प्रकार से जब क्वेश्चन बनता है, संबंध बताता है, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है और उसका एग्जांपल इस प्रकार होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही वर्ड को हम जब यूज करते हैं, लेकिन इसके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें बीइंग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बनता है। इसमें हु, हुज, हुम, दैट, व्हाट, इस सब का व्हाट का जब प्रयोग हम करते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉरी इसमें दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को बनाने के लिए हु, हुम, हुज, व्हाट, ये सब का क्वेश्चन बनता है, लेकिन रिलेटिव में क्वेश्चन नहीं बनता है। बस इतना ही फर्क है। उम्मीद है बच्चों प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ही वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन बता दिया हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं बच्चों, मैं फिर से वीडियो को बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों।